तवाइफ, कोठे वालियाँ, मुजरे वालियाँ, आपने शब्द का इन इन शब्दों की बात अगर हम करें, आपने कहा कि उनके पास बहुत कला थी, सिखाने के लिए बहुत कुछ था, लोग जाते थे सीखने के लिए। लेकिन फिर क्यों सभ्य समाज में इन शब्दों को बदनामी के टैग की तरह देखा गया और आज भी वैसे ही देखा जाता है? एक ज़माना था, जैसे अभी यतीन्द्र जी ने एक्चुअली बहुत खूबसूरती से उस पूरे समय का और उस कम्युनिटी का सार आपने प्रस्तुत किया यतीन्द्र जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स समाज है, बहुत कॉम्प्लेक्स इश्यू है। तो एक ज़माना था जब इस कम्युनिटी से जो औरतें जुड़ी हुई थी, या तो उनमें उसमें जन्मी थी, या उसमें ले ली गई थी, या उसमें अडॉप्ट हो गई थी। तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हमेशा संगीत और नृत्य का एक एंटरटेनमेंट वैल्यू रहा है ना। बहुत मतलब ध्रुपद और उससे पहले टेम्पल म्यूजिक रहा है और वेद रहा है, वो सब है, लेकिन कम से कम 400-500 साल पहले से जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है, एक रोल जो अम, रहा है महाराजाओं के साथ या ज़मींदारों के साथ, या जो लैंडेड लोग थे, या जो जिनके पास साधन थे, उनके लिए एंटरटेनमेंट का भी एक ज़रिया रहा है नृत्य और संगीत। लेकिन ये जिस तरह से शुरू हुआ और कहाँ जाके फंसा, जैसे कि आपने एक विक्टोरियन मोरालिटी की बात करी कि 1857 के बाद क्या होता है, एक एंटी नॉच मूवमेंट भी होता है, वगैरह वगैरह, हिस्टोरिकली बहुत चीज़ें होती हैं। लेकिन आपके सवाल का जवाब मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जब शुरू हुआ तो उसका अपना एक कल्चर था, और कई फिल्मों में इसको बहुत खूबसूरती से दिखाया भी गया है। जैसे मेरे ख्याल में पाकीज़ा इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ रिस्पेक्ट, ऑफ ब्यूटी, ऑफ एस्थेटिक्स। जैसे आप कह रहे थे कि तहज़ीब और सिखाना ये चीज़ें, तो कहीं ना कहीं एक सोसाइटी में जैसे जैसे बदलाव आता गया, इसकी अंडरस्टैंडिंग पे भी एक मोरालिटी का ठप्पा पड़ता गया, और जैसे ही सवाल उठते गए वैसे ही उस पर एक एक अलग नज़रिया बनने लगा, एक दृष्टिकोण बनने लगा। और कहीं ना कहीं इसमें पॉलिटिक्स हमेशा जुड़ जाता है कहीं जाके, कि ये सही नहीं है तो इसको साइड में कर दो, तो कौन लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं, उस बात से कौन लोग सहमत हो जाते हैं। तो ये जो आप कैटेगरीज जिनकी बात कर रही हैं, कोठे, या कल भी हमने बात करी कि एक जगह होती थी जहाँ लोग बैठ के देखा करते थे, जिसको अटरिया कहते थे। कल इसी मंच पे मैंने गाया भी था शाम को। तो अलग अलग जो फेजेस रहे हैं इतिहास में, उसमें कहीं ना कहीं ये गिरता गया, और कहीं जाके मिड 20th सेंचुरी में एकदम इसका एक अलग ही रेपुटेशन हो गया। इसका एक अलग ही नेगेटिव बहुत अच्छी रेपुटेशन। बात मैं इसमें जोड़ूंगा। विद्या जी ने कहा कि एक जगह होती थी, एक सलो होता था, एक कचरिया होती थी, जहां जाकर के आप इन कलाओं को देखते थे। जाहिर सी बात है कि इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए पैट्रनेज की ज़रूरत थी, जो राजा महाराजाओं या सारे व्यापारियों, बजाज लोगों ने कर रखा था। आज क्या है? आज सरकार के पास उसका पैट्रोनेज है, आज भी संगीत नाटक अकेडमी है, तमाम चीज़ें हैं। आज उसका फॉर्म बदल गया, आज वो महफिल नहीं है, लेकिन आप कमानी ऑडिटोरियम में जाकर के परफॉर्मेंस करते हैं ना, आप वहाँ के टिकट लेते हैं ना। तो आज जमाना आगे चला गया, आज उसका इसमें इन लोगों का बहुत योगदान रहा, जो इन लोगों ने सोशल रिफॉर्म की बात की। लेकिन नाक भाव सिकोड़ने का एक दौर वो भी था 80s तक, कि घरों में फिल्मों की बात करना या फिल्मी गॉसिप मैगजीन पढ़ना बुरा माना जाता था। बिल्कुल। आज अपने बच्चों को फिल्म में ले जाने के लिए माँ बाप लालायित रहते हैं। नहीं, एक आज की तारीख में तो हम कहें कि हमारे एजुकेशन सिस्टम का एक बहुत अहम हिस्सा बना दिया गया है। एक जमाने में अगर बच्चा म्यूजिक कर रहा है, या बच्चा अपने शौक परस्यू करते हुए कोई स्टडीज में जा रहा है, और इंटरडिसिप्लिनरीज में भी काम कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो शुद्ध अर्थों में, खास करके मध्य वर्ग और उच्च मध्य वर्ग में, वो नालायक हो गया, या लड़की नालायक हो गई। बिल्कुल। तो ये एक दिक्कत थी। लेकिन आज की डेट में सर ये मिथ काफी हद तक टूटा है। नहीं, आज की तारीख में अगर हम बात जी करें जी, तो बिल्कुल। आपने जब पूछा कोठे वालियों का सफर, तो हम वहां से शुरू कर रहे हैं इस बिल्कुल। बात। लेकिन बस जो जी। आज, सॉरी, जस्ट वन लास्ट पॉइंट बिफोर यू स्पीक, कि ये जो संगीत को देखने का तरीका जो हो गया है, जिस तरह से आप कह रहे हैं 80s तक एक तरीका होता था, एक रुझान होता था, लोग एक तरीके से समझते थे इसको। लेकिन जब बाइयाँ, जब ये लोग गाती थी, तो उसमें कोई ऊंच नीच नहीं होता था, वो हर किस्म का गाना गाती थी। बिल्कुल। अब दिल्ली की ही एक बाई थी, काली जान, ठीक है, तो उन्होंने क्या गाया है, एरी यशोदा तो से करूंगी लड़ाई,
तोरे कुंवर ने धूम मचाई। अब ये जो है ये एक प्रसंग है, अब इसके ऊपर आप किसी प्रकार का ठप्पा तो नहीं लगा सकते ना, ये तवाइफ का गाना है, ये उस्ताद का गाना, गाना तो गाना है। बिल्कुल है बिल्कुल ना? जी मंजरी जी। मैं इस पर एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जो आपके आज पीवीआर सिनेमाज हैं ये कोठे हैं, जो आप फिल्म देखते हैं ये मुजरा है, ठीक है। आप पीवीआर सिनेमा में जाते हैं, आप वहाँ पर एक 500 रुपये का 1000 रुपये का टिकट खरीदते हैं, आपके सामने 10 लोग नाचते गाते हैं, आप एंटरटेन होते हैं, और आप बाहर निकल कर कहीं शायद किसी बार में घुस के आप एक ड्रिंक भी ले लेते हैं और डिनर करते हैं और घर वापस आ जाते हैं कि मेरी इवनिंग बन गई। इसमें आपको कहीं भी कुछ भी गलत नहीं दिखता है, मॉडर्न क्योंकि आपको लगता है ये सब सही है, हम तो एंटरटेन होने गए थे, हमारे पास पैसा है, हमने 1000 रुपये का टिकट खरीदा। अब आप सिर्फ इन तवाइफों और बाईजी को सिर्फ इसलिए कि वो गलत समय में पैदा हुए कटघरे में क्यों खड़ा करते हैं? उस दौर में ना टेक्नोलॉजी थी, ना सिनेमा था, ना रिकॉर्डिंग हो सकती थी। अगर किसी को एंटरटेन होना था तो भाई किसी को सामने नाचना गाना पड़ता था एंटरटेनमेंट के लिए। तो यू कैनॉट पुट विमेन परफॉर्मर्स इन द डॉक फॉर बीइंग बोर्न एट द रॉन्ग टाइम। वो तवाइफें अगर आज होती तो वो माधुरी दीक्षित होती, वो ऐश्वर्या राय होती, आप उनके साथ सेल्फी खिंचा रहे होते, आप उनके साथ खड़े होकर फ़ोटो खिंचा रहे होते। ये जितने ब्रांड्स यहाँ लगे हैं वो इन सबको एंडोर्स कर रही होती, क्योंकि वो सुपरस्टार्स थे। बहुत खूब बहुत खूब, बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे से परिभाषित आपने किया है, बहुत अच्छे से परिभाषित किया है।